आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप पर एक का स्वागत है। प्रभु इन दिनों में विश्वास के साथ आपको बढ़ाने पाए, आपका जीवन का कष्ट दूर होने पाए, आपका जीवन का समस्या दूर होने पाए। आप जो भारी बोझ उठाकर परमेश्वर के संधि में आए थे, विश्वास के साथ उसे प्रभु के संधि में उतार दीजिए। प्रभु मददगार है। प्रभु नहीं चाहता आप जीवन की यात्रा में अकेला बड़े बोझों को उठाकर चले, बड़ा दुख को उठाकर चले, बड़ा डिप्रेशन को उठाकर चले। प्रभु सहायता के लिए तैयार है। प्रभु मदद करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार है परमेश्वर के संधि में बोझ उतारने के लिए? प्रभु चाहता है मेरा बेटा और बेटी वो सारा बोझ मुझ पर डाल दे और आप फ्रीली चले। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 46 अध्याय उसका पहला कलम Psalms 46 वर्स 1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रियो, शरण स्थान ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है मनुष्य के जीवन में। कौन मनुष्य दुखी नहीं है? कौन निराश नहीं है? किसके जीवन में कष्ट नहीं है? किसके जीवन में वेदना नहीं है? किसके जीवन में प्रश्न नहीं है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? हर मनुष्य के जीवन में है। जब इस संसार में जीते पड़ाव उतार और चढ़ाव उसके जीवन में आता है, और जब संकट छा जाता है उसका बल क्षय हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, वो निराश हो जाता है, वो टूट जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, और परिवार को संभालना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। परिवार के साथ रिश्ते टूट जाते हैं, परिवारों में मेल मिलाप प्यार खत्म हो जाता है। हम देखते हैं जब जीवन में कष्ट आता है परिवार टूटकर बिखर जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, फाइनेंस की कमी हो जाता है, घर में तंगी। अभी तक कितना अच्छा प्रेम से चला हुआ परिवार, अब उस परिवार में दुख छाया, भारी कष्ट है, भारी क्लेश है, जीवन कठिन हो गया कर डिप्रेशन के साथ आज अनेक लोग गुजर रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप डिप्रेशन से है, तनाव से है, दुख में है, बीमारी में है, कष्ट में है। आज का वचन आपके लिए एक आश्वासन का वचन है। हालेलुया। एक बार एक बालक रास्ते में पड़ा हुआ एक भारी पत्थर उठाकर हटाना चाहता था, क्योंकि उसका पिता उधर से गाड़ी लेकर गुजरता था। वो नहीं चाहता था ये पत्थर मेरा पिता का रुकावट बने, उस गाड़ी को रुकावट बने, इसलिए वो स्वयं चाहता था मैं मेरे पिता को मदद कर इस पत्थर को जैसे भी हटा दूं ताकि मेरा पिताजी स्मूथली गाड़ी को लेके जाए। उसने पूरा ताकत से उसे पुश किया, हटाने के लिए धक्का मारा, हटाने के लिए, लेकिन वो पत्थर हिला नहीं। बहुत प्रयत्न किया, प्रयत्न कर हर एंगल से उसने प्रयत्न किया ताकि ये पत्थर हटाया जाए। अंत में वो निराश हो गया, वो दुखी हो गया, वो चिंतित हो गया, ये पत्थर मुझसे हटता क्यों नहीं? मैंने इतना ताकत लगाया, मैंने पूरा ताकत लगाया इस पत्थर को हटाने के लिए, मैं अच्छे काम के लिए निकला, लेकिन निराशा और दुख मेरे जीवन में आ गया। वो नीचे बैठ गया और रोने लग गया। अचानक उसका पिता आकर पूछने लगा, बेटा क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे तुम? क्यों दुखी है? तो ऐसा निराश क्यों बैठा है? बेटे ने कहा, पिताजी मैं ये पत्थर को हटाना चाहता था ताकि आपका मार्ग आसान हो जाए,
आप इस रास्ते से गुजरते हैं गाड़ी लेकर, आपकी गाड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए, आप अच्छी तरह से चले जाना चाहिए। इसीलिए मैं प्रयत्न करता था और करते करते टूट गया, थक गया, निराश हो गया, दुखी हो गया, मेरे से निस्सहाय कर कर मैं इधर बैठकर रोने लगा। पिताजी ने मुस्कुराते उससे कहा, क्या तुमने अपना पूरा ताकत इस पत्थर पे लगाया था? बेटे ने कहा, हाँ, मैंने अपना पूरा ताकत लगाया, बिल्कुल पत्थर हिला तक नहीं। मैं हर एंगल से कोशिश किया, मैं सोचा कम से कम उसे धक्का मारकर लुढ़का दूं, रास्ते के उस पार जाए, फिर भी नहीं हिला। पिता ने कहा, क्या तुम सच कहते हैं कि तुमने अपनी पूरी ताकत को लगा दिया? बेटे ने कहा, हाँ। तब पिताजी उत्तर देता है, नहीं बेटा, क्या तुमने मुझसे मदद मांगी? क्या तुमने मुझे बुलाया? क्या तुमने मुझे पुकारा? पिताजी दौड़ कर आओ, ये पत्थर मुझसे हटता नहीं, ये पत्थर बड़ा भारी है, ये पत्थर आपके जीवन, आपकी रास्ता पर रुकावट है, मुझसे नहीं हट रहा है। करका, क्या आपने मुझसे मदद मांगी? बच्चे ने कहा, नहीं पिता, मैंने आपसे मदद नहीं मांगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और पिताजी ने उसे देखते देखते उस पत्थर को उठाकर उस रास्ता को क्लियर कर दिया। बच्चे के जीवन में एक खुशहाली, कहने का मतलब प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे बोझ, भारी बोझ, पत्थर समान बोझ हमारा जीवन में रुकावट डालने वाला, हमारा बिजनेस में रुकावट डालने वाला, हमारा व्यक्तिगत लाइफ में रुकावट डालने वाला, हमारे बच्चों का लाइफ में रुकावट डालने वाला, हमारे परिवार को खत्म करने वाला, ऐसे बोझों को शत्रु आपके विरोध में डालेगा, क्योंकि आप मसीह परिवार है। आप मसीह परिवार है। वो नहीं चाहता आपके घर में प्रार्थना और आराधना रहे, आप खुशी से जीवन जिए, आपके जीवन में हमेशा चेहरे में मुस्कान रहे। शत्रु नहीं चाहता है, इसलिए ऐसे पत्थरों को आपके विरोध में लाकर आपका भविष्य को रोकने के लिए, आपका बिजनेस को रोकने के लिए, आपका व्यक्तिगत जीवन को रोकने के लिए लाकर डाल देगा। लेकिन कई बार हमारे जीवन में कौन सी गलती करते हैं जो बालक ने किया, वो पत्थर हम स्वयं उठाना चाहते हैं, वो बोझ हम स्वयं हटाना चाहते हैं, वो बोझ पेशन हम स्वयं निकालना चाहते हैं। लेकिन जीवन की यात्रा में जब हम अकेला होते हैं, अकेला वो बोझ को लेकर चलते हैं, अकेला वो परेशानी को लेकर चलते हैं, अकेला वो बीमारी को लेकर चलते हैं, अकेला वो पेशन दुख को लेकर चलने के समय पर हम स्वर्गीय पिता को भूल जाते हैं। ओ डैडी, मेरे लिए मदद करो, ओ डैडी तुम जल्दी आओ, मेरा स्वर्गीय पिता, ओ हालेलुया तू जल्दी आ। ये जीवन का प्रश्न, मेरा टेंशन का प्रश्न, मेरा डिप्रेशन का प्रश्न, मेरे घर की समस्या, मेरे जीवन की समस्या, मेरे बिजनेस के विरोध की समस्या, मेरे व्यक्तिगत जीवन की कमजोरी, प्रभु तू आज हटा ले। आज कितने लोग परमेश्वर से मदद मांगे? कई बार मसीह जीवन में हम अपना बोझ स्वयं उठाने के लिए, अपना चिंता स्वयं उठाने के लिए, अपना डिप्रेशन स्वयं उठाने के लिए, अपनी सारी चिंताओं को स्वयं उठाने के कारण से जीवन में पराजय हो जाता है। हम मददगार परमेश्वर पिता से मांगना है, परमेश्वर पिता से कहना, प्रभु ये डिप्रेशन मेरे परिवार में शत्रु ने डाला है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरा परिवार को छिन्न भिन्न कर दे, हमारे परिवार में प्रेम टूट जाए, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े परिसर होते रहता है। ये डिप्रेशन, ये बीमारी, ये कष्ट, ये समस्या तू हटा दे। बल्कि हम परमेश्वर से सवाल नहीं करना है, प्रभु तूने मेरे जीवन में क्यों भेजा, तूने मेरे परिवार में क्यों भेजा। प्रभु नहीं भेजता है। कई बार शत्रु आपसे ईर्ष्या करता है, आपके घर में खुशी देखकर ईर्ष्या होता है, आपके घर में वो बरकत देखकर उसे ईर्ष्या होता है। ये मसीह परिवार, इसको टेंशन में डालना है, इसको बर्बाद करना है, इसके जीवन की खुशियों को बिगाड़ना है।
लेकिन याद रखना, परिवार के विरोध में, बिजनेस के विरोध में, व्यक्तिगत विरोध में यदि जरा भी समस्या खड़ा हो जाए, जरा भी आपको लगे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, मेरे घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, बच्चों का लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है, मेरा पति का लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है, मेरा पत्नी का लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है, बिजनेस में कुछ गड़बड़ चल रहा है, मेरा व्यक्तिगत जीवन में कुछ गड़बड़ है, मेरा शरीर कमजोर हो जाता है, मेरा ताकत नहीं है, काम करने के लिए हिम्मत नहीं है, अब मुझसे हो नहीं रहा, अभी ऐसा क्यों है कर कर अचानक आपके जीवन में प्रेसर कुछ ना कुछ चेंजेस दिखे, तो याद रखना, घुटने टेक कर प्रार्थना करना, ना कि परमेश्वर से सवाल करना, प्रभु तू जल्दी आ मेरे भवन में, तू जल्दी आ मेरे बिजनेस में, तू जल्दी आ मेरे शरीर की ताकत को वो मजबूती देने के लिए। इन दिनों में परमेश्वर से सवाल ना करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका बोझ परमेश्वर हटाने जा रहा है। जिस प्रकार वो बालक ने वो पत्थर जो था उनका बिजनेस का रुकावट का पत्थर को हटाने के लिए कोशिश किया, उस पिता का गाड़ी का स्मूथली चलाने के लिए कोशिश किया, लेकिन अकेला नहीं हुआ। याद रखना, उसी प्रकार स्वर्गीय पिता आपसे कहता है, क्या आपने मुझसे मदद मांगी, क्या मुझसे प्रार्थना किया, क्या मुझसे मदद मांगी? इन दिनों में मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन का कष्ट में परमेश्वर से मदद मांगिए, प्रभु से सवाल नहीं करिए। हर सवाल, हर दुख, हर मुसीबत, हर वेदना परमेश्वर से नहीं आता है। कई बार जीवन में शत्रु ऐसे तमाम बातों को डालने के कारण से आप जीवन में निराश हो जाते, प्रभु से सवाल करते, प्रभु मैं, मेरे जीवन में, मेरा परिवार में, मेरा बिजनेस में कष्ट तूने क्यों डाला? इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड, कष्ट को अकेला मत झेलिए, आप परमेश्वर के संधि में बैठकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपको जीवन को बदलने जा रहा है। परमेश्वर बोझ को उठाएगा, परमेश्वर पत्थर को हटाएगा जो रुकावट डालने वाले। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मुझसे मांगो, मेरे शरण में आओ, मुझसे प्रार्थना करो। ऐसा कौन सी बात कठिन है जो मैं तुम्हारे लिए कर नहीं सकता हूँ? प्रियो, परमेश्वर से कोई भी बात कठिन नहीं है। मैंने पिछले दिनों में संदेश दिया, प्रभु ने अपना एकलौता बेटा तक आपके लिए दे दिया। उससे बढ़कर परमेश्वर के लिए क्या है आपके लिए रखने के लिए? लेकिन प्रियो, आप समझना है, प्रभु से कोई बात कठिन नहीं है। इन दिनों में प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपका कष्ट है, आपका बोझ, आपका दुख, आपकी वेदना को हटाने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद, सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया। आज जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनके जीवन की कठिनाई, उनके जीवन का दुख, उनके जीवन की बीमारी, उनका जीवन का हर प्रकार का क्षेत्र में जो भारी बोझ, जो टेंशन, डिप्रेशन के साथ चलते हैं, तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, बंधन को तोड़ता हूँ। यीशु नासरी के नाम से बंधन टूटने पाए, यीशु नासरी के नाम से उनका जीवन शैली बदलने पाए, यीशु नासरी के नाम से रुकावट दूर होने पाए, उनका जीवन का टेंशन दूर होने पाए। जो शत्रु विरोध में कार्य कर रहा है, परिवार के विरोध में कार्य कर रहा है, बिजनेस के विरोध में कार्य कर रहा है, व्यक्तिगत जीवन के विरोध में कार्य करने वाला अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूं, यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करता हूं। लाइफ स्मूथ होने पाए यीशु के नाम से। जीवन के विरोध में आने वाला सारे पत्थर यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु होने दे, होने दे, होने दे। इन दिनों में तमाम भाई बहन खुशी का जीवन जीने पाए, मुस्कुराहट का जीवन जीने पाए, दुख का जीवन नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ, प्रभु के सहारा के साथ, परमेश्वर के बल के साथ, ये नई ताकत और नई ताजगी के साथ जीने के लिए हर एक को मदद कर। उसका धन्यवाद, आदर, महिमा और जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन, आमीन। प्रियो, आप परमेश्वर से मदद मांगिए, हर समय प्रभु आपको मदद करने के लिए तैयार है। इन दिनों में प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बढ़ते रहिए, आपका जीवन का दुख दूर होगा, वेदना दूर होगा, समस्या दूर होगा, कष्ट दूर होगा। परमेश्वर आपको खुशहाली जीवन देने जा रहा है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।